अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ दिलशाद अहमद। वेलकम बैक ऑन माय यूट्यूब चैनल। जी, आज मैं आपके लिए इंग्लिश 201 की पहली असाइनमेंट लेकर आया हूँ। तो इसके टोटल मार्क्स 20 हैं। इसमें लेक्चर 24 से 29 तक इंक्लूडेड हैं और इसकी लास्ट डेट 24 जनवरी है। 24 जनवरी तक आपने सबमिट करवा देंगे, ठीक है। और इसके अलावा आपने इसको वर्ड फॉर्मेट में सबमिट करना है और बाकी आपने नीचे पढ़ लेना। क्वेश्चन ये दिया हुआ है, वो कहता है द पर्पस ऑफ इंटरव्यू डिटरमाइंस द टाइप ऑफ क्वेश्चन बी आस्क्ड बाय इंटरव्यूअर टू एन इंटरव्यू। जो इंटरव्यू का पर्पस होता है वो डिटरमाइन करता है कि कौन से क्वेश्चन जो इंटरव्यूअर है वो जिसका इंटरव्यू किया जा रहा है उससे पूछते हैं। इंटरव्यू फॉलोइंग क्वेश्चन स्टेटमेंट आस्क इन एन इंटरव्यू फ्रॉम द ऑप्शन गिवन बिलो। तो इसमें जो नीचे ऑप्शन दिए हुए हैं उनमें से आपने पूछना है कि किस किस्म की स्टेटमेंट्स जो होती हैं वो पूछ सकते हैं। ये पेज 215 पे है। इस पे मैं आपको पहले जाकर इसकी समझा देता हूँ, उसके बाद ही आपको ये नीचे वाले जो 4-5 दिए हुए हैं वो आपको समझ आएंगे, ठीक है। पहले मैं इसको जाकर 215 पे जाके 215 ये देखें। इंटरव्यू क्वेश्चन के ये 4 किस्म के क्वेश्चन होते हैं: ओपन एंडेड क्वेश्चन, डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन, क्लोज एंडेड क्वेश्चन और रीस्टेटमेंट क्वेश्चन। पहले मैं बता देता हूँ कि ओपन एंडेड क्वेश्चन क्या होते हैं। ओपन एंडेड क्वेश्चन वो होते हैं कि जो इंटरव्यूअर होता है वो इंटरव्यू से, जिसका इंटरव्यू किया जा रहा होता है, उससे उसका ओपिनियन मांगता है। मतलब कि वो क्वेश्चन पर कोई क्वेश्चन करता है और उससे का ओपिनियन मांगता है कि इसका आपके लिहाज से इसका ओपिनियन क्या होगा, कि आप इसका क्या आंसर क्या सजेस्ट करेंगे। और जो जवाब होता है वो जो इंटरव्यू देने वाला होता है वो येस और नो में सिर्फ जवाब नहीं देता, उसका डिटेल एक्सप्लेनेशन करता है। तो इसको ओपन एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। दूसरा है डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन। डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन ये होता है कि पहले जो जैसे ये क्वेश्चन दिया हुआ है व्हाट यू हैव डन अबाउट, तो मतलब कि जो पहले काम हो चुका है उसके बारे में मजीद एक्सप्लेनेशन करता है। अब इसके में ये बात ध्यान में रखते हैं, विद ओपन एंडेड क्वेश्चन यू हैव समवट मोर कंट्रोल ओवर द इंटरव्यू। ओपन एंडेड क्वेश्चन में आपका मतलब कि जो इंटरव्यू दे रहा होता है उसका थोड़ा सा ज़्यादा कंट्रोल होता है। ये बात आप इसमें याद रखनी है। दूसरा क्लोज एंडेड क्वेश्चन। क्लोज एंडेड क्वेश्चन का जैसे नाम ज़ाहिर करता है कि इसमें जो इंटरव्यू दे रहा होता है वो येस और नो में आंसर देता है। वो क्वेश्चन कोई पूछता है कि आप वहाँ गए थे या नहीं गए थे, फर्स्ट जवाब दे रहा हूँ, तो वो कहेगा येस नो में, हाँ या ना में जवाब देगा, ठीक है। और जो रीस्टेटमेंट क्वेश्चन होता है वो ये देखें, क्वेश्चन मिरर टू रिस्पोंडेंट प्रीवियस आंसर। रीस्टेटमेंट क्वेश्चन जो पहले का फर्स्ट की कोई रिस्पोंडेंट ने आंसर दिया है वो उसी के रिलेटेड मजीद कोई क्वेश्चन पूछ ले तो इसको रीस्टेटमेंट क्वेश्चन कहते हैं। अब मैं आपको एमसीक्यू की तरफ लेके जाता हूँ कि जो इधर पूछे गए, ठीक है। पहले देखें, व्हाट टाइप ऑफ इन्वायरमेंट डू यू एक्सेल इन। वो कहता है कि किस किस्म के इन्वायरमेंट में आप जो होते हैं इंटरव्यू देने की ज़्यादा महारत रखते हैं। पहला ओपन एंडेड क्वेश्चन, दूसरा डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन, तीसरा क्लोज एंडेड क्वेश्चन, चौथा रीस्टेटमेंट क्वेश्चन। मैं आपको पहले बताया कि इंटरव्यू जैसे कोई इंटरव्यू दे रहा होता है वो चाहता है कि उसका ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल इंटरव्यू पर हो। तो इसमें आपको मैंने बताया था कि डायरेक्ट ओपन एंडेड क्वेश्चन में इंटरव्यूअर का उस पर ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रोल होता है, ठीक है। तो इसका डायरेक्ट ओपन एंडेड आंसर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आर यू फीलिंग बेटर टुडे। तो ये एक क्वेश्चन है, यस और नो में इसका आंसर देना होता है कि आप अच्छा फील कर रहे हैं या नहीं कर रहे। तो ये जो ओपन एंडेड नहीं हो सकता, डायरेक्ट ओपन एंडेड नहीं हो सकता, ये क्लोज एंडेड क्वेश्चन है, क्योंकि यस और नो में आंसर देना होता है, इसको क्लोज एंडेड क्वेश्चन कहते हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दैट यू आर असाइंड टू, व्हाट अप्रोच डू यू टेक टू कंप्लीट इट, व्हाट इज आउटकम्स, ठीक है। वो कहता है आपको एक कॉम्प्लेक्स प्रोजेक्ट दिया गया है, तो आप उसकी तरफ क्या अप्रोच करेंगे कंप्लीट करने के लिए और उसके आउटकम्स क्या होंगे। तो ये उससे मज़ीद यानी यस और नो में आंसर ये नहीं है, क्लोज एंडेड नहीं हो सकता। तो और रीस्टेटमेंट भी नहीं हो सकता कि पहले क्वेश्चन कोई आंसर दिया होगा उसके रिलेटेड कोई क्वेश्चन है। तो इसका आता है मज़ीद एक्सप्लेनेशन, वो इंटरव्यू से मांग रहा है, इंटरव्यू जो दे रहा है, तो ये ओपन एंडेड क्वेश्चन है, ठीक है। नेक्स्ट इज डिस्क्राइब द स्पेसिफिक प्रॉब्लम यू हैव इनकाउंटर्ड इन योर पोजीशन, हाउ डिड यू गोइंग अबाउट टू सॉल्व इट। वो कहता है कि एक स्पेसिफिक प्रॉब्लम आपको दी हो, आपके पेश आया है, ठीक है। हाउ डिड यू गो टू अबाउट सॉल्विंग इट, तो आप इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है।
तो ये भी एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है कि आपको कोई क्वेश्चन दिया गया है, कैसे सॉल्व करेंगे और उसके मतलब के आउटकम्स बताएं, तो इसका ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट इज यू हैव टू डिसलाइक वर्किंग इन एन एथनिक इन्वायरमेंट, इज इट करेक्ट? तो वो कहता है कि आपने पहले बताया है कि आप जो एथनिक इन्वायरमेंट यानी रूरल कल्चरल इन्वायरमेंट जैसा कि होता है, बंदा अपने देशी इन्वायरमेंट जहाँ पे रहता है तो उस इन्वायरमेंट में आप मतलब काम करना पसंद नहीं करते, आप पहले कह चुके हैं। तो इज इट करेक्ट, क्या ये ठीक है? तो क्योंकि ये एक पहले उसने आंसर दिया हुआ था, उसी के मुताबिक उसके रिलेटेड उसने दोबारा कोई क्वेश्चन पूछा है, तो ये एक कौन सा क्वेश्चन है? ये एक रीस्टेटमेंट क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन ये एक फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुताबिक है कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट इज ए डॉक्यूमेंट दैट असेस पोटेंशियल सॉल्यूशन टू द बिजनेस प्रॉब्लम एंड अपॉर्चुनिटी। फिजिबिलिटी रिपोर्ट ये होती है कि वो एक कोई बिजनेस है या कोई अपॉर्चुनिटी है, उसमें उसके मुताबिक जो उसके पोटेंशियल सॉल्यूशन होते हैं वो मतलब सजेस्ट करती है या उसको असेस करती है, एक डॉक्यूमेंट होता है। एंड डिटरमाइन विच ऑफ दिस वायबल फॉर फर्दर एनालिसिस, और डिटरमाइन करती है कि इसमें से फर्दर इसके एनालिसिस क्या होंगी, इसके आउटकम्स क्या होंगे, इसमें क्या चीज़ें ज़रूरत होंगी, ये डिटरमाइन करती है। अकॉर्डिंग टू द अंडरस्टैंडिंग नेम ऑफ डिफरेंट पार्ट्स इन द गिवन फिजिबिलिटी रिपोर्ट, तो फिजिबिलिटी रिपोर्ट के डिफरेंट पार्ट्स होते हैं। पहले हम आपको मैं पेज 135 पर जाकर बताता हूँ कि फिजिबिलिटी रिपोर्ट क्या होती है, और फिर 135 ये देखिए फिजिबिलिटी लेसन 27 पे फिजिबिलिटी रिपोर्ट। फिजिबिलिटी रिपोर्ट के मुख्तलिफ पार्ट्स हैं, ये देखिए इंट्रोडक्शन है, उसका क्राइटेरिया है, उसके बाद मेथड ऑफ ऑब्टेनिंग फैक्ट्स है, ओवरव्यू ऑफ अल्टरनेटिव है, इवैल्यूएशन है, कंक्लूजन है और रिकमेंडेशन है, ठीक है। अब वो कोई स्टेटमेंट देगा, नीचे वाले क्वेश्चन जो आए हुए हैं वो क्वेश्चन देगा, तो वो पूछेगा ये एक क्या है, ये मैंने फिजिबिलिटी रिपोर्ट का ये कौन सा पार्ट है। आप अगर अच्छे तरीके से आप इसका आंसर देना चाहते हैं तो आप चाहिए कि ये लेसन 25 एक मरतबा मुकम्मल तौर पर रीड कर लें, ठीक है। आगे बढ़ने से पहले आप बहुत से स्टूडेंट मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, तो आपने मेरे चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन भी प्रेस कर रहे हैं ताकि मैं जो कोई न्यू वीडियोस आए तो आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाए, और वीडियो को लाइक भी लाजमी तौर पर करना है, ठीक है। तो क्वेश्चन आगे जो क्वेश्चन दिए हुए हैं वो एक सिनेरियो देगा आपको और आपसे पूछेगा कि ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट का कौन सा पार्ट है, यानी उसका इंट्रोडक्शन है, उसका क्राइटेरिया है और उसका मेथड ऑफ इवैल्यूएटिंग ट्रेनिंग फैक्ट्स है, उसकी इवैल्यूएशन है, कंक्लूजन है या फिजिबिलिटी रिपोर्ट का रिकमेंडेशन, ठीक है। तो फिर हम इधर क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है कि द रिपोर्ट डिस्कस द अप्लायंस स्टोर इन द प्रोडक्टेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट एंड ओपनिंग कॉस्ट, हाउएवर द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आर यूज। वो कह रहा है कि रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं उसकी प्रोडक्टिव कंस्ट्रक्शन कॉस्ट क्या होगी या ओपनिंग कॉस्ट क्या होगी और उसकी एक्चुअल कॉस्ट क्या होगी। ये हम क्योंकि पता है कि हम जब रिपोर्ट रखते हैं तो ये उससे पहले उसकी इवैल्यूएशन करते हैं कि इसकी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट या ओपनिंग कॉस्ट क्या होगी। तो ये हम इंट्रोडक्शन में सब कुछ करते हैं कि इसकी कॉस्ट क्या होगी, इसकी जो होते हैं कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे। तो ये एक इंट्रोडक्शन है, ठीक है, ये फिजिबिलिटी रिपोर्ट का इंट्रोडक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रिपोर्ट इन्वॉल्विंग द अप्लायंस स्टोर एस्टिमेटेड बजट कॉस्ट फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ द स्टोर ओपन, आल्सो डिस्कस स्टोर एस्टिमेटेड कॉस्ट डेट एज फरवरी। रिपोर्ट जो इन्वॉल्व करती हैं वो बजट कॉस्ट का कंस्ट्रक्शन का करती हैं फॉर ओपनिंग स्टोर, और उसके बारे में एस्टिमेटेड कॉस्ट का यानी मतलब कि फरवरी 2018 से, क्योंकि वो जो है वो कह रहा है इससे आगे जो है वो उसकी जो स्टोर ओपन है उसकी एस्टिमेटेड कॉस्ट डाइट करनी है, तो ये क्राइटेरिया में आता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड क्वेश्चन है कि एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये थी और उसके अलावा एस्टिमेटेड फॉर इवैल्यूएशन फॉर द कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये है, यानी एक्चुअल की मतलब सॉरी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी दी हुई है और एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ कंस्ट्रक्शन कॉस्ट भी दी हुई है, और वो कह रहा है कि अलॉन्ग विद द एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट विल बी अप्रोक्सीमेटली, तो उसके बाद इवैल्यूएशन के बाद एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कितनी हो जाएगी। तो ये इवैल्यूएट करना होता है हमने कि पहले ये थी, ठीक है, ये इवैल्यूएशन में आता है कि पहले एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट ये थी और हमने एस्टिमेट की
तो उसके बाद जो होती है काम करने के बाद, ओपनिंग और ऑपरेशन के बाद हमें कितनी जो है इसकी जो कॉस्ट है या ओपनिंग कॉस्ट है वो कितनी हमने बेयर करनी पड़ी। तो ये एक इवैल्यूएशन होती है, यानी हम पहले बैर कर इवैल्यूएट मतलब करते हैं कि इसकी एक्चुअल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह क्या होगी। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस रिपोर्ट इज आइडेंटिफाइड, यानी उसका रिपोर्ट का ऑब्जेक्टिव डिस्क्राइब किया गया है कि इसका ऑब्जेक्टिव, इसका आंसर क्या होगा। तो एस्टिमेटेड का तो ये आपको पता है कि ये उसका ऑब्जेक्टिव वगैरह यानी उसका रिजल्ट क्या आया, ये हम एंड में बयान करते हैं, ये सब कुछ क्या आएगा कंक्लूजन में आएगा। ठीक है। नेक्स्ट इज द इम्प्लीमेंट अदर इफेक्टिव बजटिंग स्ट्रेटजीज टू प्रिवेंट फ्रॉम द गोइंग बियॉन्ड द प्रेडिक्टेड कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस। वो कहता है कि बजट स्ट्रेटजीज, ताकि जो हमने प्रेडिक्टेड जो थे कंस्ट्रक्शन एक्सपेंसेस आए थे तो उनको प्रिवेंट करने के लिए हमने क्या इम्प्लीमेंटेशन बाद में करनी चाहिए। ठीक है। या डिटरमाइन द फैक्टर दैट मेड कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हायर देन प्रोजेक्टेड कॉस्ट, कि हमने जो कॉस्ट प्रोजेक्ट की थी तो उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आई उससे हायर आए, तो उसके कौन से फैक्टर होंगे टू प्रिपेयर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ फ्यूचर प्रोडक्ट, ताकि हम फ्यूचर प्रोडक्ट बना सकें। तो ये सब क्या आता है, रिकमेंडेशन में आता है कि हम रिकमेंड करेंगे कि हमने कितनी कॉस्ट प्रोजेक्ट की थी, फिर उसके बाद हमें कितनी कंस्ट्रक्शन कॉस्ट वगैरह बेयर करनी पड़ी, तो ये रिकमेंडेशन में आता है। ठीक है। और मेरे चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक भी करना है। इसके अलावा आप बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि नई वीडियो जो आगे क्विज़ेस, जीडीपीज़ या फाइनल टर्म के वाले से भी आपको वीडियोस इसमें चैनल पे मिलती रहेगी। तो आपने मेरे चैनल लाजमी तौर पर सब्सक्राइब करना है और वीडियो को लाइक करना है और दोस्तों को वीडियो शेयर भी किया करें। थैंक यू।